डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10th के BBD गाइड, जो कि आप लोगों को पता है कि BBD गाइड आ चुका है और आज के वीडियो से ही शुरू होगा, क्योंकि ये BBD गाइड के एकदम फर्स्ट वीडियो होने वाला है। अब फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए ही हैं कि हम मैथ से शुरू करेंगे। मैथ यानी गणित, गणित के पाठ 1 से शुरू करेंगे, वास्तविक संख्याएं। हम लोगों को जो पाठ है उस पाठ के नाम है वास्तविक संख्याएं। अब आप सभी लोगों को पता है कि वास्तविक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। हम लोग इसको इंग्लिश में रियल नंबर को कहते हैं। यहाँ से आप लोगों को पाठ 1 यानी चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। मैथ जो आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है, हम इस तरह से बताएंगे आप लोगों को कि दूध पीने वाला या दूध छोड़ के जो अभी शुरुआत करने वाला पढ़ाई वाला बच्चा भी सभी क्वेश्चन को सोल्व करेगा और 100% सही एक भी प्रश्न गलत किए हुए, क्योंकि हम जो बताएंगे आप लोगों को इस तरह से बता देंगे तो किसी को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ही नहीं होगा। इस बात को कन्फर्म हम अपने ज़ुबान से बोल रहे हैं, इसका मतलब कन्फर्म रूप से करके दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग को क्वेश्चन बनाने से पहले हम उस टॉपिक से, जैसे कोई भी चैप्टर, जैसे ये एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम आप लोग को, एक चैप्टर का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, तो एक चैप्टर से पहले आप लोगों को उस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट बात है, चाहे आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, एग्ज़ाम में बस आता है या तो उस टॉपिक में आने वाला है या उसी के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, वो हर चीज़ जान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आप लोग को इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन उसको टॉपिक के बारे में पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे अंक। क्या जानेंगे हम लोग? अंक यानी अंक मतलब हम लोग जानेंगे डिजिट। जिसको अंक आप लोग कहते हैं उसको कहा जाता है डिजिट। अब देखिए, अंक मतलब आप लोग को डिजिट आप लोग पढ़े होंगे। जैसे आप लोगों को डिजिट में, जैसे आप लोग एकदम सादा वाला मोबाइल लिए थे ना जी, तो सादा वाला मोबाइल में वो अंक तक कीपैड लोग कहता था ना, तो की मतलब बटन वाला मोबाइल है ना, कि तो 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आप लोगों को पता है। और कोई भी, जैसे मान लीजिए संख्या बनाया जाता है, तो कोई भी संख्या अंक का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। अंक इस्तेमाल किया जाता है तभी संख्या बनता है। जैसे आप लोगों को संख्या बनाना हुआ, तो संख्या बनाना है तो आप लोग अंक का इस्तेमाल करेंगे। जो भी बनाना है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, जितना भी मतलब संख्या बनाना है तो अंक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल नंबर या किसी और का मोबाइल नंबर या किसी और का मोबाइल नंबर आप लोग लिखते हैं या याद करते हैं, तो वो एक संख्या के रूप में आप लोग कहते हैं। हो सकता है कोई एक बार 3 अंक बोलता हो, जैसे मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, है कि नहीं। जैसे बहुत लोग इसको बोलेगा 83 40 45 39 64, इस तरह से भी लोग बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते हैं 834 0 453 964, ऐसे भी लोग बोल सकता है। तो सबका अलग अलग बोलने का तरीका हो सकता है। कुछ लोग पूरा को जैसे लाख करोड़ बना के बोल देगा, है कि नहीं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम, जैसे ये तो आप लोगों को मतलब मेरा नंबर है, आप लोग का अपना नंबर भी याद होगा। जैसे कोई भी लड़का को अगर पूछा जाए, लड़का हो या लड़की हो, तो कोई भी हो, अगर उन लोगों से पूछा जाए तो किसका किसका नंबर याद है,
तो लगभग घर के 2-3 लोगों का नंबर याद रहता है, मम्मी पापा का याद रहता है, खुद का याद रहता है। हो सकता है अगर कोई बहुत ही खास हो दोस्त तब उसका नंबर याद रहता है, नहीं तो ओकर तो ज़रूर याद रहता है नंबर। ओकर मतलब समझ रहे हैं ना केकर। तो आप लोग इस तरह से नंबर याद रखते हैं। तो नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या। तो यहाँ पे हम अपना यहाँ पे नंबर मिटाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ना है ना जी। तो देखिए, संख्या पढ़ना यानी नंबर पढ़ना है। नंबर के तौर पे जैसे हम लोग मोबाइल नंबर पढ़ रहे थे। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग नंबर, तो संख्या मतलब अंक का इस्तेमाल करके एकदम नंबर बनाया जाता है, मतलब अंक का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, संख्या बनाएंगे, यानी नंबर बनाया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि संख्या, अब हम जिससे बात करते हैं संख्या, एक अंक के छोटी संख्या। तो एक अंक के छोटी संख्या हो जाता है आप लोगों को एक। अगर संख्या कहना है तो एक से स्टार्ट कीजिएगा। अंक में 0 शामिल हो जाएगा, यानी अंक में 0 शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया सबसे छोटी संख्या, तो संख्या कहने का मतलब आ जाएगा एक, ठीक है। अगर कह देगा एक अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 है, याद रखिएगा। एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक के सबसे बड़ी संख्या भी 1 है। जो बात हम बताएंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं होगा जो कि आप लोगों को या आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से, आप लोग के नॉलेज की दृष्टि से फालतू होगा या बेकार होगा। वीडियो में टाइम देते जाइए, आप लोग वीडियो अधिक समय तक देखते जाइए और नॉलेज भरपूर लेते जाइए। कोई भी स्टूडेंट हो या टीचर हो, भरपूर वीडियो देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अगर टीचर भी हैं तो देखिए, क्योंकि हर साल जब भी वीडियो गाइड हम सोल्यूशन कराते हैं तो टीचर लोग देखते हैं। आप भी देखा कीजिए, अपने हो सकता है कुछ स्टूडेंट को सोल्यूशन कराने के लिए आप लोग के लिए बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि गुरु के हर वाणी में ज्ञान का आलोक होता है, तो इसलिए हर वाणी जो भी बात हम बोलेंगे आप लोगों को एकदम एग्जाम या नॉलेज की दृष्टि से बेस्ट रहेगा। अब देखिए, अब 2 अंक की छोटी संख्या, तो 2 अंक की छोटी संख्या 11 हो गया। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ओहो सॉरी, यहाँ पे 2 अंक की छोटी संख्या 10 हो जाएगा जी। मतलब छोटी संख्या में मतलब एक लिखिएगा, उसके बाद 0 लिख दीजिएगा। 3 अंक यहाँ पे छोटी संख्या, तो 3 अंक की छोटी संख्या 100 हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद जो आप लोगों को हो जाएगा 3 अंक सबसे बड़ी संख्या, तो 3 × 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितना भी बना संख्या बना, अगर हम कुछ अन्य संख्या भी बनाते चले, 475 लिखना है तो 475 संख्या है ना, तो 475 कैसे लिखेंगे, 4 7 5। तो 475 बनाने के लिए किसका यूज किए, 4 का यूज किए, 7 का यूज किए, 5 का यूज। तो ये सब क्या है, अंक, यानी संख्या बनाने के लिए अंक का यूज होता है, ठीक है। अब संख्या में आप लोग जान गए, तो संख्या में पढ़ना है आप लोगों को कुछ विशेष संख्या के बारे में, ठीक ना। जैसे हम लोग पढ़ेंगे शुरुआती तौर पे, एकदम शुरुआती तौर पे, सम संख्या। सम संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। चलिए यहाँ पे स्मॉल लेटर ही लिख लेते हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर आप लोग जान गए, तो देखिए बता रहे हैं आप लोग को इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा बताते जाएंगे, बस सुन लीजिएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो रहता है, तब वो संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग 2 से पूरे भाग लेने वाला समझ ना लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोग को सबसे छोटा सम संख्या 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आप लोग को 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, यानी डॉट। यानी कहने का मतलब ये जान लीजिए,
कोई भी 2 से भाग लग गया तो वो सम संख्या है, नहीं तो सम संख्या को ऐसे भी जान लीजिएगा जिससे कि लास्ट में मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए 6 8 4 3 8 2 5 6, जैसे ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप लोग केवल इसका इकाई अंक देखिएगा, बड़ा वाला से ना कि 2 से भाग दे के देने लगेगा कि भाग देने के बाद कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं, सम संख्या विषम संख्या देखने के लिए केवल इकाई अंक देखिए। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जिसके इकाई स्थान पर यहाँ पे इकाई स्थान है ना जी, तो जिसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो, मैं 0 हो, नहीं तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो ये पूरा का पूरा सम संख्या है। आप लोग एगो संख्या देख के जान जाइए। आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, यानी देखते ही सही आंसर बनाना है, अब बिना कोई गलती किए। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ऐसे ही बता दिए। चलिए विषम संख्या, यहाँ पे देखिए विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या के मतलब होता है आप लोग को, विषम संख्या ऑड नंबर मतलब हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 के बाद आप लोग हो जाएगा 15, चलिए 15, उसके बाद आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे 17 डॉट। जैसे कहने का मतलब आप लोग को हम ये बता देना चाहते हैं कि जो आप लोगों को विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, 2 से उसमें भाग नहीं लगेगा। अब परिभाषा के तौर पे आप लोग जान लीजिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। वो 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से पूरी कटेगा ही नहीं, भाग नहीं लगेगा। या जिसके इकाई अंक पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक ना। तो ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। जिससे मान लीजिए कोई भी हम आप लोग को बड़ा संख्या देते हैं 6 3 4, चलिए ना 5 यहाँ 7 8 9 2 1 5, चाहे जो भी 5 दे दे, इस तरह से। ये बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पे केवल इकाई अंक देखिएगा, इकाई अंक 5 है, इसका मतलब समझ जाइएगा कौची, तो ये विषम संख्या है। ठीक ना। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जैसे आप लोग के मान लीजिए अगर शहर में या आप लोग के राज्य में गाड़ी इतना हो जाए कि सब लोग गाड़ी अगर चलाएगा तो रोड पे जाम हो जाएगा और पॉल्यूशन होगा और बहुत सारा चीज़ की दिक्कत होगा। तो आप लोग क्या नियम लगाएंगे कि आधा गाड़ी चले। तो आधा गाड़ी चलवाना है तो ऑड इवन का नियम लगवा दीजिए। ऑड इवन का नियम ये होता है, जैसे हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए किसी राज्य के, अगर वहाँ देखेंगे ना तो गाड़ी के लेकर भीड़ भाड़ में हो जा रहा है, जाम हो जा रहा है, ट्रैफिक के जाम या प्रदूषण हो रहा है, तो अगर हम आधा गाड़ी चलवाना है तो ऑड इवन वाला नियम बांध देंगे। एक दिन ऑड नंबर वाला गाड़ी चलेगा, एक दिन इवन नंबर वाला, यानी जिस गाड़ी के लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, एक दिन वो वाला चलाएगा, सम संख्या वाला नंबर वाला। ठीक है। एक दिन विषम संख्या के नंबर वाला। अब मान लीजिए हमारे देश में 10 लाख गाड़ी है, देश नहीं मैंने राज्य में जो भी जितना भी क्षेत्र मिले हमको 10 लाख गाड़ी है, तो अब 5 लाख चला पाएगा। उसमें से 5 लाख सम वाला रहेगा, 5 लाख विषम वाला। अब सीधा आधा गाड़ी हो जाएगा, जो कि आप लोग को सोल्यूशन हो गया बस एगो नियम लाने से। तो इस तरह से आप लोग को आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होता है। ये धनात्मक ऋणात्मक से मतलब नहीं रखता है आप लोग को। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को प्रकृत संख्या, अब प्रकृत संख्या जो आप लोग जान गए, तो प्रकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। देखिए ये सब जानना अति आवश्यक है। आप लोग को लगता है कि सर हमको पता है, तो फिर भी देखिए, आप लोग को नॉलेज चाहिए ना भरपूर, तो देखना ही पड़ेगा। अब देखिए प्रकृत संख्या, तो देखिए गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 डॉट डॉट, यानी कहने का मतलब ये प्रकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ये परिभाषा के तौर पे याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग जानिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का जो मीनिंग होता है होल नंबर होता है। हम जो बता रहे हैं ना आज के जो वीडियो स्टार्ट एकदम पहला वीडियो है, आप लोग को रेगुलर मिलेगा और एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलने लगेगा और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो एक बात जान लीजिए, हम इस तरह से बताएंगे ना तो आप लोग पूरा यूट्यूब पे खोजते रह जाइएगा। खोज लीजिएगा यूट्यूब पे, आपके बस के बात होगा शायद, तो खोजिएगा तो आप लोगों को पूरा सोल्यूशन तो करवाने वाला कोई मिलेगा नहीं कि पूरा सोल्यूशन भी कोई करवाता है। प्लस में आपको समझाने के मामला में इतना ध्यान से और बारीकी से एक चीज़ को समझाना सबके बस के बातों की नहीं है, तो इसलिए आप लोग समझिए अच्छा तरीके से। तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो यहाँ पे आप लोग जानिए गिनती की संख्या मतलब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने पे बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे गिनती में संख्या जो भी है ये गिनती की संख्या है, ये है आप लोगों को 0 है कि नहीं। अब गिनती की संख्या आप लोगों को ला देते हैं, अब गिनती की संख्या जो है वो उसको ला देते हैं। अब गिनती की संख्या ला दिए कि नहीं यहाँ पे देखिए तो, लेकिन इसमें क्या 0 को शामिल कर दिए हैं। अब पहले से 0 को शामिल कर दिए और उसके बाद गिनती का भी संख्या, तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे आप लोग जान गए। अब आप लोग को क्या जानना है, अब जानना है यहाँ पे आप लोगों को प्रकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो यहाँ पे अब धनात्मक और ऋणात्मक जान लीजिए, धनात्मक और ऋणात्मक। तो एगो धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या जो कि प्लस में रहेगा, वो प्लस चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है धनात्मक संख्या को। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, प्लस लिखिए या ना लिखिए प्लस चिन्ह के साथ ही है, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को आ जाता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी आप लोगों को नेगेटिव नंबर, नेगेटिव यानी माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। इसमें ये नहीं है कि माइनस लिखिए या ना लिखिए, लिखना ही पड़ेगा अनिवार्य रूप से, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो माइनस में 1, माइनस में मान लीजिए इस तरह से नहीं, ऐसे लिख देते हैं। माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, और उल्टा हम लोग लिख दिए ना जी। यहाँ पे आप लोग को माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, यहाँ पे डॉट डॉट दे देते हैं। माने ये आगे भी बढ़ता रहेगा। डॉट डॉट इधर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सब में उधर डॉट डॉट दिए हैं, इसमें इधर दिए हैं। अब इधर देने का मतलब क्या है, तो इधर बढ़ेगा उधर नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल चुका है धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस में होता है, ठीक। अब चलिए अब इसकी आगे आप लोग क्या जानना है, आगे आप लोग को जानना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो इसमें देखिए पूर्णांक संख्या में एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाता है। यानी आप लोग जैसे ऐसे कह सकते हैं कि माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मैंने इस तरह से डॉट डॉट। अब देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे इधर भी डॉट डॉट, यानी इधर कितना ही बढ़ सकता है उधर कितना ही बढ़ सकता है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहता है, दोनों संख्या शामिल रहता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल रहता है ये पूर्णांक संख्या में, ठीक। अब चलिए आप लोग को यहाँ से आगे जानते हैं आप लोगों को
अभाज्य संख्या। क्या जानना है आप लोग को? अभाज्य संख्या, जो कि आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन इस पाठ में है बनाने वाला। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखिए परिभाषा के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, एक दो बार में याद हो जाएगा। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर से सुनिए, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या है आप लोग को 2, क्योंकि हम क्या बोले हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या, तो एक से बड़ा होना चाहिए, तो 2 आ जाइए। और 2 जो है किसी से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। तो एक और स्वयं के अलावे दूसरा से नहीं कटना चाहिए। अरे 1 से तो सब संख्या से कट जाता है, और स्वयं से भी सब संख्या कट जाता है, तो एक और स्वयं को छोड़ के दूसरा संख्या से नहीं कटने वाला होना चाहिए। 2 3 भी नहीं किसी से कटता है, यानी विभाजित नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को हो गया, यहाँ पे आप लोगों को हो गया यहाँ पे 5, 4 कट जाएगा जी, 4 2 से कटता है ना, तो इसलिए 4 विभाजित होता है, तो ये अभाज्य में नहीं आ जाएगा। 7 9 भी नहीं होगा, 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है। सम विषम से मतलब नहीं है, इसमें अभाज्य चुनना है। तो 11 13 17 19 23 डॉट, इस तरह से ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और यही अभाज्य संख्या आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना है, ठीक ना। अब देखिए, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, जैसे यहाँ इसमें जो है आप लोगों को भाज्य संख्या नहीं तो यौगिक संख्या, इसका मीनिंग जो होता है आप लोगों को कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो देखिए, कंपोजिट नंबर मतलब यानी यौगिक संख्या। आप लोग को प्रश्न यौगिक संख्या वाला देगा। अब देखिए, जितना संख्या है आप लोग को, अभाज्य को हटा दीजिए तो बचा संख्या भाज्य हो जाएगा, जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी कटे, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, इसमें भी याद रखिएगा। तो इसमें सबसे छोटा, इसे मान लीजिए 1 से बड़ा, 1 तो होना नहीं चाहिए, तो 1 नहीं होगा, 2 तो अभाज्य ही आ गया, 3 भी अभाज्य आ गया, तो 4, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या कहेगा आप लोग को तो 4। ये प्रश्न आप लोग को देता है, याद रखिएगा, ठीक ना, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4, उसके बाद आप लोग को आता है 6, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या। अब आप सब इसमें वाला छोड़ के सब इसमें आता रहेगा। 6 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से डॉट। मतलब ये सब जितना भी है उसमें का इसमें आया, मतलब उसमें जो नहीं है इसमें आ जाएगा, लेकिन एक दोनों में नहीं आएगा, ना भाज्य में और ना अभाज्य में आएगा, ठीक ना। चलिए, अब आप लोग यहाँ से जान गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोग को जानना है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अच्छा, मैं यहाँ पर रुक जाइए। सह अभाज्य संख्या आप लोग को होता है, सह अभाज्य संख्या। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या माने ऐसा होता है, सह अभाज्य संख्या माने ऐसा कि दोनों का भाज्य गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे ऐसा कोई दो संख्या जो दोनों का भाज्य गुणनखंड केवल 1 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 एगो ले लीजिए, तो एगो 7 ले लीजिए, ठीक है। अब दोनों का भाज्य गुणनखंड क्या है? दोनों कटाइएगा तो कितना से कटेगा? मात्र 1 से कटेगा, कटेगा ना जी। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आप लोग 3 और 4 भी हो जाएगा, दोनों कटाइएगा तो 1 से कटेगा, है कि नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए 17 और ले लीजिए, 25 ले लीजिए। अब हाँ, लेकिन ये मत सोचिएगा, कहिएगा सर कि दोनों अभाज्य होना चाहिए, तो हम दोनों अभाज्य के बारे में नहीं बात किए हैं। दोनों अभाज्य हो या भाज्य, क्योंकि ये देखिए भाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया, तो इसमें मत चेक कर रही है भाज्य है कि अभाज्य। अब देखिए दोनों कितना से कट रहा है, तो दोनों कौन ऐसा उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ में दोनों कटाने वाला कौन है? मात्र 1 है।
एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आप लोग को सह अभाज्य संख्या में, ठीक ना। तो सह अभाज्य संख्या में हमेशा दुग आता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एगो 12, तो एगो ले लेते हैं आप लोग को 31, तो ये दोनों का सह अभाज्य जो है आप लोग को एक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये आप लोग को यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या की तरफ। आप लोग अगर कॉपी में लिख रहे होंगे तो आप लोग के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप लोग जैसे हम हर चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को छूटेगा नहीं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो अब यहाँ देखिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ पूर्णांक है और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। ये चीज़ है आप लोग को परिमेय संख्या का परिभाषा। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, कोमा Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ पूर्णांक हो तथा P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक ना। तो परिमेय संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं 2/5, 3/5 को हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग 22/7 क्या है, परिमेय है आप लोग को। यहाँ पे केवल 4 क्या है, तो ये भी आप लोग को परिमेय है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, सब के सब परिमेय है। अब आप लोग को अपरिमेय है, अब परिमेय जान गए तो अपरिमेय। तो देखिए, जैसे आप लोग को दुनिया के जितना भी संख्या सम और विषम में बांट दिए थे, तो उसी परिमेय और अपरिमेय में बांट देता है। तो जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मीनिंग होता है रेशनल नंबर लिख लीजिएगा, ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक ना। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जो होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय की परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कह रहे हैं। अब अपरिमेय संख्या देखिए कह रहे हैं किसको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2.75775 इस तरह से, तो ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। रूट में 5 अपरिमेय हो गया, क्योंकि क्या है, हम बोले ना PQ पूर्णांक हो, तो पूर्णांक मतलब यहाँ पे मान लीजिए √5 लिख रहे हैं, तो √5 के नीचे क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा ना। अगर P और Q के बात कीजिएगा तो P तो यहाँ पे Q तो पूरा अंक हो गया, मैंने पूर्णांक हो गया। P पूरा अंक हुआ जी, नहीं हुआ, तो इसलिए PQ पूर्णांक होना चाहिए, मैंने दोनों को दोनों पूरा अंक आना चाहिए। यहाँ पे √5 होने का मतलब अंक नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप लोग को तो यहाँ पे देखिए √5 जो है आप लोग को अपरिमेय संख्या है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे √7 जो है आप लोग को अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए, यहाँ पे अब देखिए, उसके बाद आप लोग को पाई क्या है, पाई भी आप लोग को अपरिमेय संख्या है। अब पाई के मान अगर दशमलव में निकालने जाइएगा तो वो भी अपरिमेय संख्या आएगा। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, पूछता है पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे 0 अगर शून्य आ जाएगा 0, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अशून्य, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग जो है आप लोगों को अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है आप लोगों को, अपरिमेय।
यहाँ पे योग ऐसे नहीं लिख रहे हैं, का संबंध लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोग समझते हुए लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब जैसे देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या, वो अशून्य परिमेय संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या प्लस में यहाँ पे आप लोग को अपरिमेय संख्या, कौन सी, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो पता है आप लोगों को क्या आएगा, जोड़िएगा तो आप लोगों को अपरिमेय संख्या आएगा। देखिए हम दिखाते हैं आप लोग को, लिख तो दिए यहाँ पे लेकिन दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य होना चाहिए या मतलब जो भी है शून्य भी होगा तो वही होगा जाएगा इसमें, है ना, नहीं गुणा भाग के वजह होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे केवल परिमेय संख्या कहिए ना, अशून्य के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यहाँ गुणा के वजह लेकिन लेना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, जैसे 2 हमारा परिमेय संख्या है, प्लस में अपरिमेय जो है आप लोगों को √5, तो 2 प्लस में √5 क्या आएगा आप लोगों को, तो 2 प्लस में √5 अगर पूछिएगा दोनों को दोनों मिला के तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है आप लोगों को, अपरिमेय संख्या। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा आप लोगों को, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक ना। अच्छा घटाइएगा तो क्या आएगा, तो घटाइएगा तो भी आप लोगों को क्या आएगा, आप लोगों को अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ पे आप लोगों को हम लिख दिए, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये चीज़ हम लिख दिए तो आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप लोग भी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मन में ऐसा याद कर लीजिए तो कभी भूलिएगा मत, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे अब गुणा भागा करना है ना, तो यहाँ पे देखिए अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य जो है आप लोग को परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग गुणा लिख दीजिए, गुणा अपरिमेय संख्या, गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा आप लोग को, अपरिमेय, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या है कि देखिए बात समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 रखिएगा, 0 रखते यहाँ पे अपरिमेय संख्या के रूप में 5 रखते तो दोनों को 0 होता तो आ जाता 0, और 0 आता यानी परिमेय संख्या आ जाता, लेकिन ये नियम सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे अशून्य लिख दीजिएगा, अशून्य, तो अशून्य मतलब 0 नहीं लेना, अब 0 छोड़ के दूसरा परिमेय संख्या लीजिए। तो मान लेते हैं हम ले लेते हैं आप लोग को केवल 1 ले लेते हैं, नहीं तो ले लेते हैं आप लोग को 2, तो केवल 2 लेते हैं तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे हम √3 ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है। अब दोनों को गुणा कराएंगे तो आएगा 2√3, तो 2√3 क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो क्या आता है, अपरिमेय आता है। लेकिन परिमेय कैसा होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा जस्ट उसी के जैसा एक भाग वाला याद रखिए, यहाँ पे आप लोग भाग वाला भी होता है, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है संख्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भाग करना है तो भाग कीजिएगा ना, तब वो क्या है आप लोग को, अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय अपरिमेय को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, तब वो क्या आएगा आप लोगों को, अपरिमेय ही आएगा। जैसे हम इसको करके दिखाते हैं, जैसे अशून्य परिमेय संख्या, जैसे हम ले लेते हैं आप लोगों को 5, केवल 5 रूट में नहीं लिए हैं, तो 5 क्या है, परिमेय है। अपरिमेय संख्या के रूप में ले लेते हैं √2 अपरिमेय है, अब भाग करने का मतलब बाटा के नीचे लिख दिए। अब ये क्या है, तो ये आप लोग को अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। तो परिमेय अपरिमेय आप लोग आसानी से आप समझ गए होंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को जानना है, इसी पाठ में एक कलन विधि है। कलन विधि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, लिख नहीं रहे हैं, लिखने में आप लोगों को पता है कि टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, कॉलन या मौसा निकालने की तकनीक होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, कॉलन या मौसा निकालने की तकनीक होती है। यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कॉलन या मस ज्ञात क्या हुआ प्रयोग कॉलन या मौसा का देखिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर छूट गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। प्रयोग कर कॉलन या मौसा ज्ञात किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सी ऐसी तकनीक है या विधि है जिससे मौसा निकाली जाती है, ठीक है। अब देखिए आप लोग से ठीक है, एक चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मौसा हम पहले लिख दिए, मौसा का मतलब आप लोग को नहीं बताते हैं इसी पेज पे बता देते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक आता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी, ये चीज़ होता है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए समझा देते हैं आप लोग को ऐसे। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर हिंदी देखिएगा तो ये आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। आप लोग को पता होगा ये चीज़ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग ए बराबर भाज्य हो गया, बी हो गया भाजक हो गया, क्यू हो गया भागफल, है ना। जो आर जो होता है आप लोग को शेषफल यानी रिमाइंडर होता है आप लोग को इंग्लिश में। आप लोग को मौसा जब निकालते हैं तो ये बी यानी भाजक को ही आंसर चुनिएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर आप लोग इस तरह से भाग देते हैं तो इस बीच में आता है आप लोग को भाज्य। क्या आता है आप लोग को भाज्य, सबसे बड़ा लगभग होता है, ठीक। अच्छा यहाँ पे होता है भाजक, क्या होता है आप लोग को भाजक। यहाँ पे होता है कट के जो आता है आप लोग को भागफल, भागफल। जो नीचे बचता है आप लोग को शेषफल होता है, ये सभी को पता है, ये शेषफल के रूप में बचता है। यहाँ तक तो आप लोग जान गए, किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से जानते हैं आप लोग को HCF और LCM के बारे में। अब ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा LCM, आप लोग को जानते हैं LCM। LCM के जो फुल फॉर्म होता है आप लोग को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीप्लाई आप लोग को है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जी, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक ना। अच्छा इसको हम लोग शॉर्टकट में लघुत्तम समापवर्त्य को आप लोग देखिएगा तो इसको शॉर्टकट में लॉसा भी हम लोग लिखते हैं, लॉसा। इसको थोड़ा अच्छा से हम लिख देते हैं
तो लोग इसको लौसा भी बोला जाता है, लौसा, ठीक ना। लौसा और मौसा आप लोग सुने होंगे ना। यहाँ पे आप लोग जान गए एलसीएम के फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ना, या मल्टीपल लघुत्तम समापर्त्य। समापर्त्य याद रखिएगा, इसको लौसा भी लोग कहता है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को मौसा यानी आप लोग जानते हैं HCF। HCF मतलब आप लोग को जान लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आप लोग इसका हिंदी कहिएगा तो महत्तम समापवर्तक, यानी इसको मौसा कहा जाता है। अब देखिए दोनों का बारी बारी से जान लेते हैं यूज कैसे होता है, किस तरह से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग एलसीएम निकालते हैं, अगर मान लीजिए दे दे हम आप लोग को 12 और यहाँ पे आप लोग दे दे 12, 6 और 16 का एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम आप लोग निकाल देंगे आसानी से, यानी लौसा निकाल देंगे, लघुत्तम समापर्त्य निकाल देंगे। यहाँ पे महत्तम समापर्तक होता है ना, वर्त्य होता है उसमें, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कहिएगा कम से कम दो को करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 दूनी हो गया, 3 दूनी हो गया, ये हो गया 8 दूनी, ठीक। यहाँ 2 से, यहाँ फिर से 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर अब 3 से जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 1 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 12 24 48 हो गया आप लोगों को यहाँ पे लॉस, ठीक। अब मौसा निकालने जाइएगा, तो यहाँ मौसा निकालिएगा ना, तो यहाँ देखिए 6 12 है, तो यहाँ पे 6 से कटाइएगा, 12 को 2 बार में कट जाएगा, तो 6 बच गया, तो 6 में फिर 16 में भाग कीजिएगा, तो यहाँ 2 बार में 12 बच जाएगा 4, और 4 को ऐसे करिएगा, 6 को यहाँ उतार दीजिएगा, तो यहाँ ये रखिएगा, तो एक बार में 4, ये हो जाएगा 2, और 2 को घेरिएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ 2 बार में कट जाएगा, यानी 4, यानी यहाँ वाला जो कि आप लोग को जो मौसा हो जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों को समझा रहे हैं बारी बारी से, तो निकालने की विधि आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, कोई सारा विधि है धीरे धीरे सब बता देंगे आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए जैसे एलसीएम कब निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कब निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम दे दें एक बर्तन, यहाँ बर्तन में आप लोगों को दे दे हम 40 लीटर दूध, ठीक। अगर हम आप लोगों को दे दे 60 लीटर दूध, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को चलिए ना, वो जितना उदाहरण लिए हैं ना उसी तरह उदाहरण के लिए एगो में 12 लीटर, एगो में 6 लीटर, एगो में 16 लीटर दूध है, ठीक। अब आप लोगों को एलसीएम का काम है, कौन सी काम है, एलसीएम का काम है। जैसे आप लोगों को कितना लीटर का बर्तन अब आप लोग लेंगे कि अगर 12 लीटर जो है आप लोग को वो भी दूध रखा जाए, और 6 लीटर वाला भी और 16 लीटर वाला से भी माप के रखा जाता है। 48 लीटर का बर्तन ले लीजिए, अगर आप लोग 48 लीटर का बर्तन लीजिएगा तो आप लोग आसानी से देखिए 12 से क्या कर ले रहे हैं आप लोग, 12 लीटर ही ले, अगर आप लोग दूध खरीदने गए, अगर 48 लीटर का ड्राम लेके गए हैं, तो अगर आपके पास 12 लीटर ही रहेगा तब वो आप लोग दूध ले लीजिएगा, कम से कम वाला। इसके बाद 96 लीटरी वाला दूध आप लोग टंकी भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए देहात में आप लोग दूध तहसीलते हैं, दूध तहसीलते जैसे ग्वाला लोग तहसीलता है, तो अगर आप लोग 48 लीटर का टंकी ले जाएंगे तो आप लोगों के पास 12 लीटर ही रहेगा, 12 लीटर मापने वाला, तो 12 लीटर से माप के आप लोग कब बार मापिएगा, तो आप लोग 4 बार मापिएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग को 6 लीटरी से भी मापिएगा तो 8 बार में हो जाएगा ना, और 16 लीटरी से भी मापेगा 3 बार में तो हो जाएगा, तो ये आप लोग 48 लीटर हो जाएगा। तो ये आप लोग को एलसीएम हो गया। एलसीएम कहता है लोवेस्ट, मैंने कम से कम, हालांकि 96 भी हो जाएगा। अब जितना 48 के आप लोग पहाड़ा में पढ़ लीजिए सब हो जाएगा। मान लीजिए 96 लीटर के आप लोग ले जाइएगा टंकी, तो नहीं हो जाएगा 12 से, तो 96 लीटर की टंकी कौन ले जाएगा, उतना भारी है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग ले जाइए छोटा से छोटा, अगर कम से कम बात कर रहे हैं तो 48, ठीक।
अब कहिएगा ना ठीक है सर वहाँ पे LCM के तौर पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। HCF माने हाई कॉमन फैक्टर अगर निकालना है तो हाई कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए अब 12 6 यहाँ पे 16 उसी के जैसा समझिए, लेकिन अब इसको लीटरी नहीं कहेंगे, अब यही टंकी हो गया। 12 लीटर 6 लीटर और 16 लीटर का टंकी है। अब इस टंकी को दूध को देना है। मान लीजिए अगर मान लीजिए शादी विवाह हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, हम मान लीजिए 2-3 कमंडल में दूध ले गए हैं, दूध ले गए किसी को देने के लिए, तो कौन सी लीटरी में मापेंगे तो जल्दी मापा जाएगा? क्या कि हाई ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। 1 लीटर ही उससे माप देंगे, 1 लीटर से 12 बार मापेंगे, इसको 6 बार, इसको 16 बार, तो 1 लीटर ही उसमें मापा जाएगा। लेकिन अगर हम मौसा निकाल देंगे मन ही मन, नहीं तो अगर हम लोग चाहेंगे तो 2 लीटर ही ले लीजिए। अब 2 लीटर ही लीजिएगा तो इसको आसानी से माप दीजिएगा 6 बार में, इसको 3 बार में, इसको 8 बार में। अब कहीं ना सर 3 लीटर ही ले सकते हैं कि ना, तो लेके देखिए। इसको तो 4 बार माप सकते हैं, 12 लीटर दूध है तो 4 बार मापिएगा, 3 लीटर से तो हो जाएगा। इसको 2 बार, लेकिन इसको कब बार मापिएगा? 3 लीटर से कम बेसी नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 3 लीटर ही नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, कब उन्हों नहीं होगा, आप केवल 2 ही होगा। क्योंकि मौसा भी आप लोग को 2 ही ना आया था जी, मौसा कितना आया था? 2 आया था, लॉस आया था 48। तो इस तरह से 48 आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह से आप लोग 2 लीटर ही समझ सकते हैं। तो हालांकि अब चलिए आप लोग अगले पेज पे, यानी आप लोग को हम क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर में कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा आप लोग। क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। देखिए यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा, याद रखिएगा आप लोग, अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है हमेशा 1 होता है। ये चीज़ आप लोग नोट में रख लीजिए, यहाँ पे आप लोग नोट में रखिएगा। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है आप लोगों, मौसा 1 होता है। सदैव हमेशा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? अभाज्य लिखा गया है थोड़ा सा, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहेगा आप लोगों तो मौसा क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें भी आप लोग ये P क्या है? अभाज्य संख्या है, Q भी अभाज्य संख्या है, तो 2 गो है और 2 गो अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो कितना भी अभाज्य संख्या रहे उसका मौसा 1 होता है, तो इसलिए 1 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप लोग को A हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A यानी 1 हो गया। तो पहला के आप लोग को 1 हो गया। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्रकृत संख्या है? अच्छा, पर गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, बताए हैं ना। गिनती की संख्या स्टार्ट होता है 1 से, तो यहाँ पे प्रकृत संख्या का अगर कोई बात बोले यानी नेचुरल नंबर, तो प्रकृत संख्या जो स्टार्ट होता है आप लोग जानते हैं। आप लोग को हर क्वेश्चन में बताते चलेंगे, भुलवाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है आप लोग प्रकृत संख्या। तो ये जब प्रकृत संख्या है तो सबसे छोटा कौन है जी? तो सबसे छोटा ये है, यानी 1 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, माइनस मत मार लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, यानी दूसरा का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर C, सबसे छोटी प्रकृत संख्या कह रहा था, ठीक है। दूसरा का C हो गया। चलिए तीसरा में देखते हैं आप लोग। तीसरा में देखिए कह रहा है संख्याएं 12 15 21 का मौसा। देखिए अब मौसा निकालना है। मौसा निकालने के लिए एक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उससे कॉलन नहीं तो HCF कहिए या मौसा कहिए निकाला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग जान ही गए हैं कि मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के सबसे एक छोटा तकनीक है। यहाँ पे देखिए मौसा निकालने की तकनीक है, 12 को ऐसे कीजिए, 15 को कीजिए और यहाँ पे 21 को कीजिए। हम जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा, ठीक ना। ऐसे और भी विधि है, बताएंगे। अभी तो क्वेश्चन आप लोग को इस पाठ में 145 वो है, 145 सोल्व करवाएंगे। इसमें तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक ना। बस हम जो बता रहे हैं वैसे चलिए, हर विधि बताएंगे, कोई विधि नहीं छोड़वाएंगे, ये बात कन्फर्म रूप से है। अब देखिए यहाँ पे 12 को 6 बार से 2 बार में, यहाँ पे आप लोग और कटेगा ना जी, 2 तिहाई या 3 दूनी, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 5 तिहाई, यहाँ पे 7 तरीके, ठीक है। अब देखिए आप लोग
जैसे 12 बराबर क्या कीजिए, 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ 15 बराबर तो 3 गुने 5। यहाँ पे 21 बराबर तो 21 बराबर आप लोग कीजिएगा 3 गुने 7 है। अब देखिए बाबू, कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में है, कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में हो, वही हो गया आप लोगों को अभाज्य संख्या। ये जो मतलब ये सब अभाज्य संख्या हैं, तो वही जो अभाज्य संख्या है वो हो जाएगा आप लोग को HCF यानी मौसा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मौसा के तौर पे कॉमन कहा जाता है, जैसे कॉमन, जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है कि आपका तिलक में भी आ जाए, हल्दी माड़ो में भी आ जाए और बारात में भी आ जाए, तो आप लोग पूछिएगा कौन ऐसा मेरा दोस्त है जो कि तीनों में रहा था, हल्दी माड़ो बारात आइए तिलक में, तो तीनों में मान लीजिए कौन शामिल है। तो तीनों में देखिए ये 3 शामिल है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा तीनों में है 3 शामिल है कि ना, मैंने इस वाले में भी 3 है, इस वाले में भी, इस वाले में भी। अगर इसके अलावा दू सब में रहता तो 6 हम लोग आंसर लिख लेते हैं। अगर कुछ नहीं, तीनों में कुछ नहीं रहता तो 1 लिख लेते हैं आंसर, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 रहता है, ठीक ना। लेकिन 3 मिल रहा है ना, तो HCF जो हो जाएगा आप लोग को मौसा हो जाएगा आप लोग को 3। तो ये आंसर आप लोग को 3 हो गया, और 3 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। अब चलिए आप लोग आगे देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर। अब 4 नंबर जो प्रश्न निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। अब देखिए, अब ये मत कहिए सर आप एगो वीडियो बनाने में 10 गो क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसमें इतना समय लगा दिए। तो देखिए इसमें समय लगा है पढ़ाने में। अब एक पार्ट के लिए सब काम खत्म हो गया है, आप केवल आएंगे वीडियो में झट झट क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, जो कि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिटेल से भी बताते भी रहेंगे आप लोग को। यहाँ पे क्लास करना है आप लोग को, 3 4 घंटा का क्लास, 90% रिजल्ट लाना है आप लोग को। तो आप लोग को स्पेशल क्लास करना पड़ेगा, उसके लिए बताएंगे आप लोग क्लास कैसे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन करा रहे हैं, क्लास आप लोग को स्पेशल करना पड़ेगा। देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो आप लोग को बताए हैं ना जी यौगिक संख्या कौन है। तो यौगिक संख्या मतलब आप लोग को भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, देखिए कौन मतलब भाज्य संख्या बताए हैं, अभाज्य कौन है। तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे या न विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसको अभाज्य मतलब केवल भाज्य नहीं तो यौगिक संख्या कहते हैं। तो देखिए 11 तो किसी से नहीं कटेगा, 11 1 से कटेगा नहीं, तो 11 से कटेगा, ठीक ना। अच्छा, तो 11 ये अभाज्य हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन 21 देखिए 1 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, तो 1 से तो सब कट जाता है, स्वयं से भी कट जाता है, लेकिन ये 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 1 और स्वयं के अलावे ये दूसरा संख्या से कट रहा है, तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन चेक कर लीजिए 31 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो ये भाज्य है नहीं तो यौगिक है। यौगिक ही कह रहा था आप लोग को, क्वेश्चन भुलवाने के लिए यौगिक देता है, याद रखिएगा। तो चौथा का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहा है 18 तथा 72 का मौसा है। अब 18 तथा 72 का मौसा निकालना है आप लोग, तो 18 कैसे निकाल लीजिए, 72 कैसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो 18 देखिए 9 दूनी हो गया, यहाँ पे 3 तरीके हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 36 दूनी हो गया, अब यहाँ पे हो गया आप लोगों को 18 दूनी, अब यहाँ पे हो गया 9 दूनी, अब यहाँ पे हो गया आप लोगों को 3 तरीके। अब देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे 18 बराबर क्या लिखिएगा आप लोग, तो 2 गुने 3 गुने 3। ये 72 बराबर क्या लिखिएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3। आप लोग क्या निकालना है, आप लोगों को मौसा निकालना है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 1 को 2 मिल रहा है। अच्छा, दोनों में क्या है, 1 को 3 और फिर से 1 को 3 मिल रहा है, तो दोनों में 1 को 2 मिल रहा है, तो दोनों में 1 को 2 मिल रहा है, तो 1 को 2 हो गया, और दोनों में 1 को 3 मिल रहा है, और फिर से 1 को 3 मिल रहा है दोनों में, तो फिर से 1 को 3, तो 9 दूनी 18। 18 आप लोग को मौसा आ जाएगा, यानी आप लोग को 18 मौसा हो गया, यानी HCF आ गया, यानी 15 का जब 5वां का आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस तरह से विधि से आप लोग मौसा निकाल लिए, नहीं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इससे भी निकाला जा सकता है। जैसे आप लोग को बचपन में जो सीखे होंगे वो विधि बता देते हैं आप लोग को, यहाँ पे बचपन में जो सीखे हैं उसको बताते हैं।
देखिए आप लोग को दो गो संख्या था ना 18 और 72, तो जो 18 और 72 में देखिएगा बड़ा कौन है, तो 72 बड़ा है, तो 18 से भाग देना स्टार्ट कीजिएगा, जो छोटा रहता है उससे भाग दीजिएगा बड़ा वाला में, तो भाग दीजिए। अब कट गया ना, तो कट गया क से 4 से, तो 72 कट गया, तो 4 से कट गया ना, तो जब अगर कट जाए यानी शेषफल 0 आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसके बी मैंने कहने का मतलब भाजक, अब भाजक करने में तो भाजक यहाँ दिखता है, तो यहाँ वाला मौसा हो जाएगा, तो मौसा कितना हो जाएगा आप लोग को, तो कभी भी अगर मान लीजिए ये तो आसानी से कट गया तब ना, नहीं तो मौसा भी कोनो लंबा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये मौसा 18 हो गया, तो मौसा भी बताना था, तो 18 आप लोग को आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, पाँचवा का ए हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ये प्रश्न पीछे कई बार दे चुका एग्जाम में, याद रखिएगा। इसको सोल्व करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना कितना आसान है। जैसे यहाँ पे आप लोग 64 के, तो 64 है ना जी आप लोग को, तब 32 दूनी 16 दूनी, यहाँ पे 8 दूनी है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम जल्दबाजी भी करके बनाएंगे और समझाएंगे भी, आप लोग को बोर भी नहीं होने देंगे, आधा अधूरा नॉलेज भी नहीं देंगे, भरपूर मिलेगा भी। तो हर चीज़ थोड़ा सा आप लोग अपने मेंटलिटी को थोड़ा चेंज करके रखिएगा, क्योंकि सब स्टूडेंट को सब टीचर पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप लोग को पूरा पढ़ना है, पूरा जानना है, तो मेरी जैसे बता रहे हैं उस तरह से आप लोग मेंटलिटी को ढाल लीजिए, अपने दिमाग को ढाल लीजिए, ताकि उस टाइप के पढ़ना है, आप लोग को देखना है, समझना है, ठीक ना। अब देखिए ये 4 दूनी और यहाँ पे 2 दूनी, ठीक। अब देखिए 64 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 का गो है तो 6 गो है, 2 का गो है 6 गो है, तो जब 2 6 गो है तो 2 के पावर कितना है 6, तो यही घातांक कह रहा है। 2 नहीं पूछ रहा है, 2 का घातांक माने घात वाला अंक, घातांक मतलब घात वाला अंक, तो 2 का घातांक जो है आप लोगों को 64 में 2 का घातांक जो है आप लोगों को वो है 6, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 6वां का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। चलिए 7 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। अब 7 नंबर कह रहा है आप लोगों को, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए 33 तो कट जाएगा, एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से कटेगा। कौन कौन संख्या है, तो 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये तो अभाज्य होगा ही नहीं। ये भी आप लोग को 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। ये 38 जो है आप लोग को कट जाएगा, आप लोग को 19 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, है कि नहीं। 31 किसी से नहीं कटेगा, तो 31 क्या है आप लोग को अभाज्य संख्या है, 1 से बड़ा भी है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 7वां का डी हो गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। तो 8 नंबर कह रहा है आप लोग को 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, जैसे 64 वाला बनाए हैं उसी तरह से अभी दिया है 156 नंबर। तो देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को हम एक बार बता देंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं, उसी के जैसा आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 78। अब 78 होगा तो इसको भी 2 बार में ले जाइएगा, 35 दूनी 70, ये 4 माने 39 हो जाएगा। ये आप लोग को 3 ले हो जाएगा, 13 3 39। तो यानी आप लोग 156 में ऐसे लिखेगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 के पावर 2 और 3 गुने 13। तो यहाँ किसका घातांक पूछा, 2 का, तो 2 का घातांक मैंने 2 के पावर वाला अंक, तो 2 के पावर वाला अंक 2 है, तो यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। 8वां का आप लोग को ए हो गया। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म में सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य बताए हैं, दोनों में से भाज्य अभाज्य से मतलब नहीं है, उसका जो कटने के बाद जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए एक आना चाहिए, यानी दोनों देखिए दोनों 7 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, दोनों 7 से कट जाएगा ना। ये दोनों जो है आप लोग को दोनों किसी से नहीं कटेगा, 1 से दोनों कट जाएगा, और ये दोनों आप लोग 13 से कट जाएगा, और ये दोनों जो है आप लोगों को 21 से कट जाएगा कि ना, या 7 से भी कट जाएगा, अनेकों संख्या से कट जाएगा। तो ये आप लोग को सिर्फ 1 आना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आना चाहिए सिर्फ 1, माने एगो से कटना चाहिए। तो एगो से कौन कट रहा है, यानी बी वाला ऑप्शन वाला, यानी 18 25 वाला, तो ये आपको हो जाएगा, ये कहा जाएगा तो सह अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 9वां का बी हो गया। चलिए 10 नंबर, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक चीज़ को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लोग आ जाइए, अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग के लिए
स्पेशल क्लास चलाया जाता है। जैसे इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे, हम टॉपिक बता दे रहे हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं, जो कि इससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सारा नंबर लाने में और तैयारी करने में मदद मिलेगा, समझने में मदद मिलेगा। लेकिन आप लोगों को क्लास तो करना ही पड़ता है। अगर आप लोग बेस्ट करना है, 100 में 100 नंबर लाना है मैथ में या अन्य सब्जेक्ट में अच्छा लाना है, 90% लाना है, सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी करना है, तो आप लोग जान लीजिए मेरा 4 घंटा का क्लास चलता है ऑनलाइन। 4 घंटा का क्लास चलता है, स्पेशल बैच है आप लोगों को। उसमें आप लोगों को 90% रिजल्ट की आप लोगों को गारंटी दी जा रही है। यहाँ पे आप लोगों को बस आप लोग पढ़ने में मन लगा दीजिए और यहाँ पे 90% रिजल्ट की गारंटी लेकर आप लोग वहाँ से तैयारी कीजिए और आप लोग रिजल्ट लाइए बेस्ट से बेस्ट। हालांकि आप लोगों को जो तैयारी करने का जो फ़ी है मात्र 500 रुपया है। डायरेक्टली फ़ी बता देते हैं आप लोग को, 500 रुपये में पूरा साल तैयारी कीजिएगा। 1 साल के लिए आप लोग को ले लिया जाता है 500 रुपया। हालांकि आप लोग को तैयारी करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है हमारा, वीर कोचिंग सेंटर, सर्च कीजिएगा रोहतास। आप लोग इंस्टॉल करने के बाद आप लोग उसमें पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा फैकल्टी जान लीजिए। आप लोगों को सबसे पहले लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को बेस्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए जो भी आप लोगों को मैंने क्लास में लिखवाया जाएगा, हैंड रिटेन और डिजिटल PDF असाइनमेंट नोट्स हर चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को, यानी स्टडी मटेरियल में कोई कमी नहीं, हर चीज़ मिलेगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप लोग को तैयारी हो गया, अच्छा से मन लगा लिए, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं भी डाउट रह जाएगा तो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट सेशन भी चलाया जाता है, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। डाउट क्लियर कर लिए, अब आप लोग टेस्ट दीजिए। जैसे चैप्टर वाइज आप लोग को टेस्ट हो देना चाहिए ना, तो आप लोग एक पार्ट पढ़ लिए तो चैप्टर वाइज अब टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट दीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि इस पार्ट में कितना कमजोरी अभी रह गया आपका। आज जैसे टेस्ट में क्या है ना, उसी टाइम आप लोग सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग कितना अंक आया है, यानी रिजल्ट आया है, कितना सही है कितना गलत है, हर चीज़ पता चलेगा। गलत क्वेश्चन का सही आंसर क्या है उसी टाइम आप लोग चेक भी कर पाएंगे, हर चीज़ आप लोग कर पाएंगे। वहाँ पे होमवर्क भी आप लोग को मिलता है, अटेंडेंस आप लोग को ऑटोमेटिक बनते रहता है। यहाँ पे अगर किसी को आप लोग को डेमो चाहिए तो डेमो के लिए क्या है, हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं, कुछ फ्री में भी चेक करने के लिए मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द न्यू बैच है आप लोग को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देर न कीजिए, देर कीजिएगा तो आप लोग बहुत खो दीजिएगा, तो खोइए मत, कम पैसा का बात है। क्लास ज्वाइन करिए, क्लास स्टार्ट कीजिए और आप लोग बेझिझक क्लास करके अच्छा रिजल्ट लाइए। पिछले साल का भी रिजल्ट अच्छा खासा रहा था, इस साल का भी रिजल्ट बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और ज़िला का नाम, बोलिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है। किसी को भी क्लास करना है, लड़का हो या लड़की हो, लड़की घर बैठे क्लास कर सकती है, कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिजल्ट में सबसे बेस्ट देंगे। आप लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, उतना दिन कर लिए, आप लोग कुछ दिन करके देखिए, उतना पैसा बर्बाद किए होंगे आप लोग, इतना पैसा में आप लोग बेस्ट रिजल्ट लाइएगा। और ऑल सब्जेक्ट का तैयारी होगा, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को PDF असाइनमेंट पेपर स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो हमारे जो भी फैकल्टी आप लोग को दी जा रही है वो बेस्ट है, यानी आप लोग को बेस्ट रिजल्ट के लिए हमारा कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो कंटेंट हमसे लिया कीजिए और तैयारी कीजिए। अब चलिए, इससे पहले आप लोग को एक प्रश्न हम लोग रख दिए थे, यानी 10 नंबर, उसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यानी इसको जब सोल्व करना है आप लोग को, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि दिया गया रूट में 12 का परिमेकरण गुणांक। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट में क्या है आप लोग को, रूट में है आप लोग को 100, रूट में केवल 12 है जी। देखिए रूट में 12 है। अब देखिए परिमेकारी गुणांक मतलब कौन ऐसा संख्या से गुणा कर दिया जाए कि रूट 12 से माने रूट हट जाए, ये बाहर निकल जाए रूट से। तो देखिए इसमें रूट में 12 का मतलब क्या होता है, तो 2 गुने 2 गुने 3, यही ना जी रूट 12 का मतलब। अब देखिए इसमें कौन किसका जोड़ा लगा दीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो रूट में 3 का। अब रूट 3 अगर आ जाएगा अंदर में रूट 3, तो 2 तो जोड़ा लग के बाहर निकल जाएगा, तो ये भी तो जोड़ा लग के बाहर निकलना चाहिए। तो ये भी बाहर निकलने के लिए 3 से गुणा किया जा रहा है। तो 3 से नहीं कहिए, आप लोग रूट के अंदर ना करवा रहे हैं जी, तो इसलिए कहिए ना कि रूट में 3 से, तो यानी रूट 3 से हम गुणा कराएंगे।
और तब बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग को परिमेयकारी जो गुणांक है वो हो जाएगा रूट में 3, और रूट 3 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो 10वां का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को अगला क्लास में मिलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को अनेकों सब्जेक्ट में हम लोग तैयारी करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। हम लोग को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी आप लोग सवाल पूछना चाहता है कमेंट कर सकता है, नहीं तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।